हेलो नमस्कार आप सभी को जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तों को जय माता दी। दोस्तों मैं आया हूँ आज माता रानी के पावन दरबार में और आज मैं इस वीडियो में माता वैष्णो देवी जी के दर्शन और यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर करूँगा। अगर आप भी माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप कटरा तक कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको होटल कहाँ और कैसे मिलेगा, यहाँ पर खाने पीने की क्या फैसिलिटी है, आप अपना RFID कार्ड कहाँ बनवा सकते हैं, यात्रा करने के लिए आपको कौन सा मार्ग सबसे अच्छा रहेगा, किस मार्ग से आपको यात्रा करनी चाहिए, यात्रा के लिए घोड़े, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर के क्या रेट हैं। इन सभी बातों की जानकारी के लिए एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी जी की पावन यात्रा। जय माता दी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। वैष्णो देवी आने के लिए आपको जम्मू से कटरा तक आना रहता है। यहाँ तक आने के लिए बहुत से तरीके हैं, तो सभी को एक एक करके जानेंगे। अगर आप ट्रेन से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो सभी प्रमुख शहरों से जम्मू तक बड़े आसानी के साथ आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी ट्रेन कटरा तक नहीं जाती है तो आप जम्मू उतरकर जम्मू स्टेशन के बाहर बस स्टैंड से बस या टैक्सी लेकर कटरा तक पहुँच सकते हैं। बस यहाँ आपको अलग अलग रेट की मिल जाती है। लोकल बस में आपसे 80 का चार्ज करते हैं, मगर वो कम से कम 3 घंटा ले लेती है आपको कटरा पहुँचाने के लिए। डायरेक्ट कटरा तक वाली बस में अगर आप बैठते हैं तो वो आपको 120 रुपये का चार्ज करते हैं। मात्र 1.5 घंटे में आपको कटरा पहुँचा देंगे। AC बस में आपसे 150 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर स्टेट बस में आपसे 105 रुपये का चार्ज किया जाता है। अब बात करें टैक्सी की, तो टैक्सी वाले आपसे 1000 से 1800 रुपये तक का चार्ज करते हैं। मात्र 1 घंटे में आपको कटरा ड्रॉप कर देते हैं। जैसा कि हमने किया है, मैं ग्रुप में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे साथ 7 लोग हैं। हमने एक टैक्सी करी है जो कि प्रीपेड है। टैक्सी का किराया है 1750 रुपये और 50 रुपये यहाँ का लोकल टोल पड़ता है जो आपको देना पड़ता है, जिसका चार्जेस है 50 रुपीज़। और 1750 रुपये की हमने अपनी टैक्सी करी है जो कि कॉलेज गाड़ी है, और कॉलेज गाड़ी में हम 7 लोग बहुत आराम से आ गए हैं। तो अगर आप ग्रुप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऑल द वे कॉस्ट शॉर्ट पड़ेगी, क्योंकि आपके 1750 रुपये 7 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। और आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो यह तरीका सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ तक आने का। आप अपनी कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब बात करते हैं फ़्लाइट की। अगर आप अपनी यात्रा फ़्लाइट से पूरी करना चाहते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट तक आ जाइए। जम्मू आने के बाद आप बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। जम्मू से कटरा तक का रास्ते में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर आपको पहाड़ पसंद है तो पहाड़ को देखते हुए टनल से होके हम पहुंच चुके हैं कटरा बस स्टैंड। दूर से ही माता रानी का खूबसूरत पर्वत आपको दिखाई देगा जहां पर माता रानी विराजमान है। कटरा का बस स्टैंड यहाँ का सेंटर पॉइंट है। अब हम लोग जानते हैं कि हमें होटल कहाँ और कैसे लेना चाहिए। अगर आप अच्छा और बजट होटल लेना चाहते हैं, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से अपना होटल आने से पहले ही बुक कर लें, ताकि यहाँ पहुँच के आपको होटल ना ढूंढना पड़े। अगर आप लोग किसी यंग ग्रुप में या कपल आने वाले हैं एंड बजट होटल चाहिए तो आप सात्विक होम स्टे ले सकते हैं, जैसे कि हमने लिया है। हमने इसे पहले ही ऑनलाइन बुक करा लिया था। आपको ये 1200 से 1500 के बीच में मिल जाएगा एक रूम, जहाँ पे आपको कार पार्किंग की फैसिलिटी भी है एंड पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी अवेलेबल है। होटल की स्टाफ बहुत अच्छा है, साथ ही साथ बस स्टैंड से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। इसमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है जो होटल आपको देता है। काफ़ी साफ़ और हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी अच्छी है। या फिर आप माता वैष्णो देवी श्रीन बोर्ड द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी रूम ले सकते हैं। बस स्टैंड के अंदर ही निहारिका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है जो कि मात्र 100 रुपये में आपको बेड और लॉकर प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कटरा पहुंचकर भी होटल बुक कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो चलिए अब बताता हूं यात्रा के लिए RFID कार्ड कहां और कैसे बनवाएं। अगर आप जम्मू उतर रहे हैं तो जम्मू स्टेशन के बाहर वैष्णो देवी धाम बना हुआ है, आप वहाँ से भी अपना RFID कार्ड बना सकते हैं अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो। अगर आप कटरा रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो RFID कार्ड वहाँ पे भी बनवा सकते हैं। स्टेशन के अंदर ही राइट कॉर्नर पे RFID कार्ड विंडो है। अगर आप ताराकोट मार्ग से अपनी यात्रा पूरी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी RFID कार्ड बनते हैं, आप यहाँ से भी बनवा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ट्रिप प्लान करते वक्त ही आप अपने RFID कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि बस स्टैंड के पास काफ़ी लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है आपको।
यह RFID कार्ड आपका बाणगंगा मार्ग और नया ताराकोट मार्ग पर स्कैन किया जाता है। अगर आपके कार्ड में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप यहाँ बने काउंटर में आप उसको सही करा सकते हैं और अपनी सफलतापूर्वक यात्रा के बाद इस कार्ड को आपको वापस करना अनिवार्य होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं सबसे ज़रूरी बात की यात्रा के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेहतर रहेगा। माता वैष्णो देवी जी के भवन के लिए 2 मार्ग जाते हैं। पहला है बाणगंगा मार्ग। दोस्तों इस मार्ग के लिए आपको कटरा चौक से 1.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके बाणगंगा चेक पोस्ट पर आना रहता है। फिर बाणगंगा चरण पादुका मंदिर होते हुए 6 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आप अर्धकुमारी मार्ग पर पहुंच जाते हैं। फिर आप हिमकोटी से 5.5 किलोमीटर की दूरी करते हुए टोटल 13 किलोमीटर की यात्रा करके माता के भवन पहुंच जाएंगे। और दूसरा मार्ग है नया ताराकोट मार्ग, जो कटरा बस स्टैंड से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से नया ताराकोट मार्ग शुरू होता है। फिर माता रानी के लंगर होते हुए हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी तय करके अर्धकुमारी पहुंच जाएंगे। फिर यहाँ से हिमकोटी मार्ग से 5.5 किलोमीटर की दूरी पूरी करके हम लोग माँ के भवन पहुँच जाते हैं। अगर आप घोड़े, पालकी और पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आपके लिए बाणगंगा मार्ग सबसे सही रहेगा, क्योंकि नए रास्ते पे आपको घोड़ा नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए बाणगंगा मार्ग से ही जाना सही है। आपको घोड़ा, पालकी, पिट्ठू सब मिलते हैं। घोड़े के रेट अर्धकुमारी तक आपको लगभग 650 और भवन तक के लिए आपको 1250 लगते हैं। वहीं पालकी के चार्जेस अर्धकुमारी तक 1800 और भवन तक के लिए आपको 3500 पड़ेगा। बच्चों की ट्रॉली आपको अर्धकुमारी तक 200 और भवन के लिए 350 की पड़ेगी। अगर आप घोड़े और पालकी की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं और साफ सुथरी पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो नया ताराकोट मार्ग आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है। इस रास्ते पर घोड़े से बचकर चलने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है और यहाँ कोई खड़ी चढ़ाई भी नहीं है। बहुत ही अच्छा और सुंदर रास्ता बनाया है। आप अगर पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आपको नया ताराकोट मार्ग से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हम लोग ताराकोट मार्ग से अपनी माता रानी की पावन यात्रा पूरी करेंगे। तो माता रानी का नाम लेकर शुरू करते हैं अपनी पावन यात्रा। जय माता दी। यार कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी ज़रूर लिख देना। हमने अपनी ट्रिप बहुत ही कॉम्पैक्ट शेड्यूल में प्लान करी है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स और मेरी वाइफ सब जॉब करते हैं। सबके ऑफिस शेड्यूल के हिसाब से हमने अपनी ट्रिप 2 दिन के लिए प्लान करी है, जिसमें हम दिल्ली से जम्मू पहुंचेंगे और सेम डे दर्शन करके मॉर्निंग में रिटर्न। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिल्ली से जम्मू तक का सफ़र अपना दिखाया है, जिसमें हम सब ने काफ़ी मज़े किए हैं। और लास्ट मोमेंट पे आने वाला मेरा भाई बिना टिकट के ट्रैवल करते हुए पकड़ा गया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो हम जम्मू से कटरा आ चुके हैं। हमने यहाँ आने के लिए प्रीपेड टैक्सी करी है। टैक्सी ने हमें कटरा बस स्टॉप छोड़ दिया है। यहाँ से अब हम सब जाएंगे अपने होटल, जो शिवम ने पहले से ही बुक कर दिया था ऑनलाइन। किसी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है मान्या को छोड़ के। उसके नेटवर्क को यूज़ करके स्पर्श ने होटल मैप ट्रैक किया और कुछ दूर चलने के बाद हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। पहुंचते ही हम सब फ्रेश होने चले गए, क्योंकि हमें सेम डे ही अपनी यात्रा शुरू करनी है और उससे पहले अपना RFID कार्ड भी बनवाना है। तो सब रेडी हो चुके हैं और हमारी होटल पिक एंड ड्रॉप सर्विस ने हमें RFID कार्ड रजिस्ट्रेशन काउंटर पर छोड़ दिया है। अब हम अपना RFID कार्ड यहाँ बनवाएंगे इस भीड़ में लग के। और इस भीड़ को देख करके आपको ये पता है कि हमें यहाँ कितना टाइम लग सकता है। तो ये गलती आपसे ना हो, क्योंकि हम पहली बार आ रहे थे। ये गलती आपसे ना हो, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप आने से पहले ही अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन RFID कार्ड का करा दें। लिमिटेड रजिस्ट्रेशन होते हैं, आपको बुकिंग पहले लगानी पड़ेगी। अगर नहीं मिलता है तो आपको इसी तरीके से लाइन में लग करके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा RFID कार्ड का। हमारे होटल की पिक एंड ड्रॉप सर्विस द्वारा हम आ चुके हैं नया ताराकोट मार्ग पर। आप यहाँ आने के लिए ऑटो भी ले सकते हैं। ऑटो में 4 लोग के लिए 210 से 250 रुपये का चार्ज लगता है, जो आपको सीधा ताराकोट मार्ग पर ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से शुरू होगी हमारी यात्रा। सबसे पहले लाइन में लग के आपको मेन द्वार से चेकिंग करानी है अपने बैग और RFID कार्ड की। उसके बाद शुरू होगी आपकी यात्रा। तो लाइन में लग के हम आ चुके हैं अंदर और अब यहाँ से हम नया ताराकोट मार्ग के लिए आगे बढ़ेंगे। माता रानी के भवन की ओर रास्ते में जगह जगह पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। आप यहाँ ठंडा और गर्म दोनों ही तरह का पानी ले सकते हैं। और खाने पीने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं। यहाँ पर आपको जगह जगह पर टॉयलेट की व्यवस्था मिल जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा साफ हैं। ये देखो क्या लेता हुआ रहा, थकान देखो इसको। क्या लाया तू? पानी की बोतल लेनी से और प्यास लगेगी। हालत सबकी खराब हो चुकी है मेरे ख्याल से। हैं अभी चढ़ाई शुरू हुई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। गिनती से 10 मिनट से ज़्यादा। स्टॉप वॉच।
आ जाएगा, तू आ जाएगा। सब के सब बैठे हैं यहाँ। 15-20 मिनट हो गए, ये नहीं आ पा रहा अभी तक। क्या टाइट हुआ? रेस तो कोई भी नहीं लगा रहा है। तो जाना के दौड़ के चला जा। मुझे तो मंदिर जाना है, वापस लौट के आना है, वो मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं आगे। तो कवर अप करो। कवर अप कर लेगा जब तक। 203 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी श्रीन बोर्ड के द्वारा संचालित लंगर के पास। आपको यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। लंगर के पास एक बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है। अब हम करेंगे यहाँ फोटोशूट। आगे रास्ते में जगह जगह बैठने की अच्छी सुविधा है। साथ ही आपको जगह जगह कुर्सियाँ भी मिल जाएंगी। जब आप थक जाएं तो थोड़ी देर बैठकर आराम भी कर सकते हैं। सब भाग के जा रहे हैं अंदर, ये तो वहीं रह गए। आओ जल्दी, आओ जल्दी जल्दी। देख रहे हो इनके चेहरे मुरझाए हुए। अबे बीमार पड़ जाओगे। मुझे मैं कह रहा हूँ क्यों? अगर ये बीमार पड़े दोनों ऊपर जाओ। चलो छाता नहीं। ओ इतनी तेज हवा। वो रहा। रुमाल तो कुछ खास सर बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसको देखो, नया लुक में आ गई बिल्कुल ही। नया लुक के जा रहा है। अरे 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 गोले गिर रहे सर पे। अरे बीबी पीछे छूट गई। आ रहा है मुझे लेने। चल चल, मेरे जूते गीले हो गए। मेरे भी हो गए भाई। अरे यार मेरे जूते गीले हो गए। ये देखो बर्फ। अब हम लोग 7 किलोमीटर की दूरी पूरी करके आ चुके हैं हेमकोटी मार्ग पर। यहाँ एक मार्ग भवन की ओर, एक अर्धकुमारी और एक मार्ग बाणगंगा की ओर गया है। हम यहाँ से माता के भवन के लिए हेमकोटी मार्ग लेंगे। माता अर्धकुमारी के दर्शन हम बाद में लौटते वक्त करेंगे। अर्धकुमारी के दर्शन के लिए यहाँ पर हमेशा वेटिंग रहती है। यहाँ पर आपको 12 से 14 घंटे की वेट करनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर आपको 48 घंटे भी वेटिंग मिल सकती है। मेरी आपको ये सलाह है, आप अपना पूरा टाइम लेकर के माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लें और फिर लौटते समय माता अर्धकुमारी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग फिर से हेमकोटी मार्ग की ओर चल चुके हैं अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ करते हुए। हेमकोटी मार्ग से आपको बैटरी कार भी मिल जाती है, जिसे आप पहले से भी ऑनलाइन बुक करा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। इस मार्ग पर घोड़े नहीं चलते हैं, इसलिए पैदल यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई है। रास्ते में खाने पीने को लेकर के श्रीन बोर्ड के द्वारा संचालित भोजनालय भी बने हुए हैं, जहाँ पर बहुत ही कम रेट पर आपको खाना मिल जाता है। यहाँ पर मात्र 7 रुपये में चाय मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पर डोसा पॉइंट भी बना हुआ है। अगर आपको बर्गर या कॉफ़ी वगैरह खाना पीना है तो यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की भी सुविधा है। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसके लिए यहाँ पे डिस्पेंसरी भी बनी हुई है। भक्तों की यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सभी बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। इतना चलने के बाद जब आप माता रानी के भवन से कुछ 1 किलोमीटर दूर पहुँच जाते हैं, तब आपको वहाँ से माता रानी का भवन दिखता है। माता रानी का भवन देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। इतना चलने के बाद भवन देखकर जो सुकून मिलता है वो बयां नहीं किया जा सकता। अब हम लोग आ चुके हैं माता रानी के भवन के पास। अगर आप यहाँ पर नहाना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। हम सब नहा के आए हैं तो हम चलते हैं सीधा प्रसाद लेने के लिए प्रसाद काउंटर की ओर। प्रसाद लेने के बाद हम चलेंगे सीधा 5 नंबर गेट की तरफ। अगर आपके पास VIP पासेस हैं
तभी आप 5 नंबर गेट की तरफ जाएं, वरना आप प्रसाद लेने के बाद सबसे पहले लॉकर रूम ले लें और अपना सारा सामान वहीं लॉकर रूम में छोड़ दें, क्योंकि अंदर मंदिर में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। उसके बाद आप लाइन में लग जाएं और माता रानी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें। जय माता दी। गुफा के अंदर माता पिंडी रूप में विराजमान है। आप गुफा में प्रवेश करें, अपनी मनोकामनाएं मांगे। माता रानी के पिंडी रूप में दर्शन पाने वाले हम सभी बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं, जो माता रानी के दर्शन के लिए हमको बुलावा भेजा है। माता रानी के दर्शन के दौरान आप अपनी मनोकामनाएं मांगे, माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। अगर आपको दर्शन करने में रात हो जाती है तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हैं। कंबल के लिए आपको 100 रुपये का चार्ज लगता है, जो कि आपको कंबल लौटाने पे वापस भी हो जाता है। यहाँ पर कालिका भवन, परवर्ती भवन और बहुत से अलग भवन भी हैं। इन सभी भवन में भी आप रुक सकते हैं। आपको यहाँ पर बेड की सुविधा मिल जाती है, जिसके चार्जेस 120 रुपये हैं। इन बेड की बुकिंग ऑनलाइन भी होती है। अगर आप चाहें तो माता रानी के दर्शन करने के बाद तुरंत ही भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं, जैसा कि मैं और मेरे दोस्त करने वाले हैं। भैरव बाबा मंदिर 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन यह चढ़ाई बहुत ही ज़्यादा सीधी और खड़ी है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल चले जाएं, अदरवाइज़ आप घोड़े से भी यहाँ तक जा सकते हैं। घोड़े में आपसे 300 से 400 रुपये का चार्ज करते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सुबह तक रुक के रोप वे लेकर भी भैरव बाबा मंदिर तक जा सकते हैं। सुबह 7:45 से रोप वे की सेवा शुरू हो जाती है और शाम के 4:30 बजे तक का रोप वे की सुविधा चलती रहती है। आपको राउंड ट्रिप के लिए 100 रुपये का चार्ज देना रहता है। आप रोप वे की सहायता से आराम से भैरव बाबा मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आप भैरव बाबा के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए, भैरव बाबा आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम लोग वापस लौटेंगे बाणगंगा मार्ग की तरफ, ताराकोट मार्ग होते हुए बिल्कुल नीचे, जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी। आप रोप वे से भी नीचे आ सकते हैं। रोप वे से आने पर आपको ऐसा लगेगा आप लोग मंदिर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं सबसे ज़रूरी बात, बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकेंगे? चलिए मैं मान के चलता हूँ कम से कम 2 लोग तो आप लोग माता रानी की यात्रा करने आएंगे ही, जैसे कि मैं और रितिका। पर हम ग्रुप में आए हैं, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। तो अगर 2 लोग के लिए होटल, खाना पीना और ट्रेन से आने जाने की बात करें तो लगभग 6,000 रुपये की ट्रेन की टिकट राउंड ट्रिप में, 1,000 रुपये टैक्सी अगर आप जम्मू की ट्रेन ले रहे हैं तो। बाकी खाना पीना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस रख सकते हैं, उसका मैं कोई हिसाब नहीं बता सकता। होटल आपको 1200 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाएगा अगर आप ऑनलाइन भी बुक कर लेते हैं या वॉक इन भी करते हैं। लगभग सारा कुछ मिला करके सब देख लें तो आपको 15,000 रुपये के बजट में 2 लोग आराम से माता रानी के दर्शन कर लेंगे। यहाँ पर आप फेमस कटरा मार्केट में ख़रीदारी ज़रूर करें और अपने प्रियजनों के लिए उपहार स्वरूप भेंट ज़रूर ले जाएं। आप यहाँ पर बादाम, अखरोट, केसर और बहुत से ड्राई फ्रूट की खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप अपनी इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से पूरा करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मिल जाएगी। आप निहारिका भवन में अपने हेलीकॉप्टर को ऑन द स्पॉट भी बुक कर सकते हैं, या आप पहले से ही ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन टिकट की बुकिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हेलीकॉप्टर की टिकट की प्राइस की बात करें तो 1 साइड के लिए आपको 1830 और राउंड ट्रिप के लिए आपको 3660 का टिकट लगता है। इस प्राइस में आप आराम से हेलीकॉप्टर की मदद से सांझी छत तक जा सकते हैं और वहां से आपको 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करनी होगी माता के भवन तक आराम से पहुंचने के लिए। इस वीडियो में मैंने आपको हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है। आपको यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह मेरी बनाई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। कमेंट बॉक्स में अगली वीडियो कहाँ की हो इसको ज़रूर बताएं। जय माता दी। चलो भाई, चलो शिवम, बाय बाय। बस हाँ ठीक है ठीक है नंबर ले लूंगा मैं, तुझे नंबर ले लूंगा, ठीक है भैया। आगे से चलोगे, यहाँ से उतरेंगे थोड़ी। हाँ आगे चलो, चल चल चल, सारे ही अभी उधर चल रहे। चलो भाई भाई, को नीचे बाय। कितनी बार 5 बार ले ही चले घर। आ जा बेटू भाई, बेटे